भाई बनाना है तो एपिसोड ऐसा बनाओ जिसे देखकर मजा आ जाए, जिसे देखकर हम ये कहने लग जाए कि हमारे 2-2.5 साल का जो इंतजार था वो वर्थ इट रहा। प्रियंका चाहर चौधरी जैसी बेहतरीन अदाकारा को अगर लेने का वर्थ था तो वो बेहतरीन रहा। जो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि एआई का मैक्सिमम यूज हो रहा है, प्रियंका चाहर चौधरी की एक्टिंग निकल के नहीं आ पा रही है और स्टोरी लाइन डिस्टर्ब हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, तो उन सारे लोगों के मुंह पर ताला लग चुका है। जो लोग कह रहे थे कि प्रियंका चाहर चौधरी परफेक्ट चॉइस नहीं है नागिन की, उन लोगों के मुंह पर ताला लग चुका है, क्योंकि नागिन सीजन 7 का एपिसोड नंबर 10 सारे उन लोगों के मुंह पर ताला लगाएगा जो कि इस एपिसोड या फिर इस पूरे नागिन सीजन को कह रहे थे कि भाई बेकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की, क्योंकि आज के एपिसोड को जैसे ही मैंने कलर्स टीवी पे देखा, जी हाँ हॉटस्टार को मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एड्स कम आते थे, तो जैसे ही मैंने टीवी पे कंप्लीट किया मैं फुल ऑन एनर्जी से चार्ज हो गया कि आज तो प्रियंका खा गई पूरे एपिसोड को। प्रियंका चाहर चौधरी ने पूरे एपिसोड को फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम, जो वैरायटी ऑफ एक्टिंग, जो रेंज ऑफ इमोशंस या एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, ओ माय गॉड, इट्स जस्ट बूम। बात करें अगर दोस्तों तो आज के पूरे एपिसोड को डेडिकेट किया जाता है प्रियंका की मजेदार शानदार एक्टिंग पर और साथ ही साथ राइटर और डायरेक्शन पर, क्योंकि इतने सुंदर शॉट्स दिए गए हैं जिसे देखकर मजा आ जाएगा। जो कन्वेंशनल नागिन का तरीका रहता है, कभी ऐसे मारो कभी ऐसे मारो, इन सबको क्रॉस कर दिया है और एक नया जो है तरीका निकाल दिया है नागिन ने अपने मारने का, वो है फूट डालो शासन करो की। जिस तरीके से मिनिस्टर और मिनिस्टर की जो घरवाली थी स्वर्णा, उसके बीच जो आग लगाई, भाई वाह मजा आ गया। आर्यमान और विक्रम के बीच में जो आग लगाई, भाई मजा आ गया। स्टोरी देखकर लिटरली मजा आ गया दोस्तों। खैर, अगर पूरे एपिसोड की अगर बात करें दोस्तों तो आज का एपिसोड शुरू होता है एक बहुत बड़े चैलेंज से। अब वो चैलेंज क्या है बताओ आप जरा। एक बड़ा बहुत ही नागिन का दुश्मन आने वाला है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है येती है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फीली वादियों में जो येती रहता है, तो ये सीजन 6 में था, अब सीजन 7 में वो लौट कर आएगा। प्रियंका चाहर चौधरी के सीजन में भी येती आने वाला है ऐसा देख के लग रहा है, क्योंकि एपिसोड की स्टार्टिंग ही महासपेरा की कांपते हुए स्वर से होती है कि भाई कोई तो आ रहा है, नागिन का दुश्मन आ रहा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। जो सीजीआई फाइट होगी ना दोस्तों, वो जो एआई का फाइट होगा ना, वो देखना शानदार रहेगा। वैसे खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में उसके बाद जो असली कहानी शुरू हुई वो आई मजेदार, क्योंकि भरनी यानी कि सूजी जो अपने किरदार को लेकर आई, बाय गॉड ये इतनी प्यारी लग रही, इतनी सुंदर लग रही है ना, मिनीशा लांबा की तरह लग रही है ये एलिस कौशिक। और जिस तरीके से वो लेटर पढ़ रही थी, ओ माय गॉड, इट्स सो हिलेरियस। पूरे लेटर को जिस तरीके से पढ़ा, वो जो सीन पूरा नैरेट किया ना, बहुत अच्छा लिखा था। डायरेक्टर, राइटर और जिस तरीके से एक्टर्स ने उसे परफॉर्म किया, तीनों ने ही अपने सब एक जॉब के साथ जस्टिस किया। खैर, वैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो अब स्टोरी जो है वो मोर इनटू इमोशंस, मोर इनटू ह्यूमन टेंडेंसी, मोर इनटू ह्यूमन नेचर जा रही है इन स्पाइट ऑफ एआई। मुझे ऐसा लगता है कि एकता कपूर जी ने कुछ ऐसा सोचा होगा कि हम शो को उठाने के लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो इंप्रेशन डालते हैं वो डालने के लिए एआई का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम स्टोरी लाइन में इमोशंस ज्यादा डालेंगे, हम स्टोरी लाइन में ज्यादा एक्टिंग डालेंगे। और आज पूरे रेंज ऑफ इमोशंस, रेंज ऑफ एक्टिंग देखिए आप। प्रियंका के अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रियंका चाहर चौधरी का वो फेशियल एक्सप्रेशन देखिए जब वो चाकू गपागप मारती है स्वर्णा के, और उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, उसके चेहरे पे वो नफरत, उसके चेहरे पे वो गुस्सा, उसके चेहरे पे वो अपने फैमिली को जो बदला लेना है उसका वो साफ नजर आ रहा है। एंड आई वाज लाइक मैन, इसको तो भाई इस साल के होने वाले सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए। गोल्डन करके कुछ आ रहा है टीवी एक्ट्रेस का अवार्ड, उसको मिलना चाहिए इसको, क्योंकि बहुत अच्छा लगा यार। प्रियंका ने मतलब 10वां एपिसोड है, प्रियंका ने क्या एक्टिंग अपनी रेंज दिखा दी है। सोचिए 10 एपिसोड में ये हाल है, तो अगर भगवान की कृपा रही, भोलेनाथ की कृपा रही, तो अगर ये सीजन काफी आगे जाता है तो प्रियंका चाहर चौधरी की एक्टिंग लेगेसी क्या जबरदस्त होगी, शानदार। कल के दिन जो कंप्लेन थी और जो लथार्जिक मैं फील कर रहा था, आज मैं उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक हूं और जोशीला हो चुका हूं कि जिस तरीके से आज का एपिसोड इन्होंने शूट करके दिखाया, जहां पे हेल्दी फ्लर्टिंग वाला जो एक सीन आता है आर्यमन के साथ। अच्छा, बाय द वे, मेकर्स प्लीज स्टॉप आर्यमन के कैरेक्टर के लिए सिंपैथी जनरेट करना बंद करो, बिकॉज वी रियली डोंट वांट दैट, राइट? क्योंकि अभी हमें पता है कि आर्यमान जो है, देखो ऑब्वियसली बात है, कैरेक्टर बहुत ज्यादा ये इन्होंने लेयर्ड बनाया है, ठीक है।
अब आर्यमान ने उसको चाकू भी मारा है और आर्यमान उसको जो है नीचे भी गिरा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज तो साफ है कि आर्यमान वो वाला नहीं है, ये वाला अलग है, काफी सारी चीजें होने वाली है। लेकिन अभी जो हमारे थॉट प्रोसेस बंदा है, हमने डे वन से जो आर्यमान को जज किया था और एज अ रिव्यूअर जो हम इस बारे में देख रहे हैं या एज अ ऑडियंस हम ये बात सोच रहे हैं, तो आर्यमान हमारे लिए अभी नेगेटिव है, राइट। तो आर्यमान को सिंपैथी आप जनरेट मत करो। अगर उसको नेगेटिव एक कैरेक्टर शेड दे रहे हो तो उसको कैरेक्टर शेड दो, और अचानक से अगर आप इसका राज खोलोगे कि यार वो लड़का वो नहीं था जिसने उसको धक्का दिया, वो कोई और था, ऐसा मजा आ जाएगा। लिटरली हम लोग शॉक, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम बोलेंगे ओ माय गॉड क्या ट्विस्ट एंड टर्न डाला इन लोगों ने। खैर उसने फिक्शन शोज में ट्विस्ट एंड टर्न बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और अगर प्रियंका चाहर चौधरी का ये पर्टिकुलर सीजन में ट्विस्ट एंड टर्न डालेंगे तो भाई मजा आ जाएगा। मुझे तो वो किलिंग वाला सीन, वैसे तो किलिंग वाला सीन मजेदार नहीं होता है, लेकिन मुझे वो किलिंग वाला सीन मजेदार लगा। जिस तरीके से नागिन ने अपनी शादी, अपनी एंगेजमेंट के दौरान, यानी कि अनंता ने अपनी एंगेजमेंट के, सॉरी आहाना ने अपनी एंगेजमेंट के दौरान जिस तरीके से लड़कों को मंत्रमुग्ध किया, उसके बाद जिस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट वो कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं ना पर्टिकुलरली वो सीन देखना चाहता हूँ ज्यादा, जिसमें प्रियंका और आर्यमान, मतलब कि नमित की दोनों की जो केमिस्ट्री निकल कर आ रही है ना, चाहे वो हेल्दी फ्लर्टिंग वाले हो या फिर जो एंड हुआ है एपिसोड, वो वाला सीन ले लीजिए कि तुम यहाँ, तुम तो वहां कौन थी। भाई साहब लिटिल प्रियंका जो उसको टीज कर रही है ना, सुरसुरी छोड़ रही है, वो सुरसुरी ना एकदम मजेदार लग रही है। और प्रियंका की आप देखिए ना, वो एक बेचारी अबला नारी थी, बेबी आप आ गए, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा था, ये लड़का मेरा हाथ पकड़ रहा था, वो कितना अच्छा लग रहा है उसके फेस पे। देखो भाई सीरियसली बताओ, स्वर्णा की अगर आप लोग देखोगे एक्टिंग, मैं बताता हूँ, वो जो उसका मरने वाला सीन था, उसमें उसके डायलॉग डिलीवरी सुनना कितनी ज्यादा लैक लेक्चर है और कितना ज्यादा वो एकदम कैजुअल वे में बोल रही है। और वहीं प्रियंका चौधरी सेम सीन में है। एक्ट्रेस की एक्टिंग का ना डेफिनेशन समझ में आ जाता है, वो पूरा एक थॉट प्रोसेस समझ में आ जाता है कि एक्ट्रेस ने कितना सोचा है अपने कैरेक्टर को निभाने के लिए। चाहे नमित ले लीजिए, उसका कितना इंटेंस आता है, साहिल उत्पल का बहुत अच्छा आ रहा है अभी तक तो अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता। वहीं सेम अगर मिस्टर सूरी जो है, जो आर्यमान का पिताजी बना है, उसका कैरेक्टर कितना अच्छा रहा है। मुझे उसका कैरेक्टर देख के धुरंधर में वो जो नेता था ना, जिसकी बेटी के साथ रणवीर सिंह का अफेयर होता है, मुझे वो कैरेक्टर याद आता है बार बार, क्योंकि वो वैसा ही इंटेंस कैरेक्टर है, साथ ही साथ शाना है, वो चतुर है वो, और वो कॉमेडी करता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो जो मरने वाला सीन है, उसमें स्पेशली वो जो चाकू से घपाघप मारा है, उसके बाद पहले चाकू यहाँ मारा, फिर उसके बाद उसको दौड़ा कर मारा, फिर उसके पटक के मारा, फिर उसके बाद फिर उसको मारा ना, भाई कन्वेंशनल जो नागिन की जो किलिंग होती थी ना, उससे लाख गुना अच्छा लगा। और उसने एक्चुअल में एपिसोड में जान फूंक दी है, उसने ही एपिसोड में जान फूकी है, क्योंकि वो किलिंग सीन जो बनाया गया है अमेजिंग। एक तीर से दो निशाने, एक तीर या फिर एक अनार 100 बीमार वाली हिसाब किताब कर दिया है। क्योंकि जब से आहाना आई है तब से ही इन लोगों के आपस में मनमुटाव, आपस में चीजें बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो मुझे कैमरा एंगल्स भी बहुत पसंद आ रहे हैं। हाँ, इन्होंने कैमरा एंगल्स भी बहुत अच्छे लगाए, सिनेमेटोग्राफी अच्छी बना रहे हैं ये, तो दिन प्रतिदिन ये इंप्रूव कर रहे हैं। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच नागिन मेकर्स कि आपने इतना अच्छा सोचा। और अब टीआरपी का खेल भी अच्छा चल रहा है। एकता मैम जो है टीआरपी हॉटस्टार के बाद में डाल रही है, तो डेफिनेटली टीआरपी बढ़ेगी और 9 और 10 एपिसोड की टीआरपी शानदार होने वाली है। मिनिस्टर जेल में वाला प्लॉट ट्विस्ट भी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, बट कहीं ना कहीं इससे और हो जाएगा कि पूर्वी वापस आ गई, ये भी चल सकता है। तो ये थॉट प्रोसेस भी शायद हो सकता है चेंज होगी। आहाना वाला जो सीन था, वो बाथरूम में जब वो थी, वो उसको गिरती है और फिर उसके बाद वो उसके साथ फ्लर्ट करती है, वो मजेदार था। सो ओवर एंड ऑल अब विक्रम और आर्यमन की फाइट होने वाली है तगड़ी वाली आहाना को लेकर, जो कि वो चाहती है लिटरली। वहीं उसके साथ साथ जो ईशा सिंह की बार बार एंट्री दिखाई जा रही, वो इम्प्रेसिव भी लगती है। मैं चाहता हूँ कि और वो इंटरेस्टिंग तरीके से आते रहे, और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ ना कि इसमें और नागिन के ना जितने खतरे बढ़ेंगे उतना ये हमें और भी ज्यादा पसंद आएगी। और प्रियंका की एक्टिंग तो अच्छी है ही, और आज का पूरा एपिसोड प्रियंका कच्चा ऐसे करके चबाकर खा गई है। आपको क्या कहना है कमेंट कीजिएगा जरूर। और साथ ही साथ मेरे और व्लॉग्स हैं, मैंने अभी लेटेस्ट स्नो जो हुई है उसकी भी एक व्लॉग बनाया है, आप उन वीडियोस को भी प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। नागिन 7 हिट है बॉस।